ईद उल फितर का दूसरा रोज मौज मस्ती हल्ला गुल्ला। कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों के बच्चों ने ईदी खर्च करने के लिए चिड़िया घरों का रुख कर लिया। मुल्तान, फैसलाबाद, वजीराबाद के पार्कों में रश बढ़ गया। बच्चे अनवाउ अक़साम के झूलों से लुत्फअंदोज होने लगे। कराची सीवीयू पर भी लोगों की बड़ी तादाद पहुंच गई। कोटली के तफरीही मकामात पर नौजवानों का रश। सीवीयू पॉइंट से सयाह दरियाए पूंछ और मकबूजा कश्मीर के बर्फपोश पहाड़ों का नजारा करने पहुंच गए। कल के मेजबान, आज के मेहमान, मीठी ईद के दूसरे रोज लजीज खानों की तैयारी। चिकन, मटन और बिरयानी से तवाज़ो। ईद पर केक और मिठाइयों की मांग भी बढ़ गई। गुजरांवाला के पहलवानों ने दम पुख्त, पुलाव, स्टीम रोस्ट, चांपों और कीमे से पूरा इंसाफ किया। हैदराबाद में बच्चे ईदी के पैसे जमा करके रबड़ी खाने पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का दोनों सूबों के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। गवर्नर सिंध से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था, सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबे के अवाम विफाक के साथ मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के अहल खाना से मुलाकात। ईसाले सवाब के लिए दुआ की और शहीद कैप्टन को खिराज अकीदत पेश किया। वालिदा बेटे को याद करते हुए आबदीदा हो गईं। वज़ीर दाखिला ने दिलासा दिया। मोहसिन नकवी का कहना था, कौम मोहम्मद अली कुरैशी की लाजवाल कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। शहीद की मासूम बेटी बाप की तस्वीर चूमती रही और वालिद को मिलने वाला मेडल गले में डाल लिया। ईद हो या जंग, पाक फौज के बहादुर सपूत हमेशा वतन की खिदमत के लिए तैयार हैं। ईद पर शहदा के लवाहिकीन का खुसूसी पैगाम। नायक इरफान शहीद के वालिद कहते हैं, बेटे के बगैर ईद अधूरी है। सिपाही नदीम अब्बास शहीद के वालिद ने कहा, बेटे की शहादत पर फख्र है। मुल्क के मुहाफिजों को सलाम पेश करता हूँ। सिपाही आमिर शहीद की बेवा ने कहा, पाकिस्तान की बेटियां अपने प्यारों की कुर्बानी से नहीं हिचकिचाती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सोराबकोट में रेंजर्स एहलकार की शहादत पर अफसोस का इजहार। IG सिंध और DG रेंजर से वाक़ये की तफसीलात तलब कर लीं। कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध का कहना था, अमन व अमान पर समझौता नहीं कर सकते, जराइम पेश अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। इसराइली फौज के जुनूबी लबनान पर फजाई हमले। मेयर अहमद काहल समेत 5 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने बैरूत की एक इमारत को निशाना बनाया। इसराइल का दावा है कि उसने हमास को हमलों की हिदायत देने वाले हिजबुल्लाह के रुकन को निशाना बनाया। नबातिया में हिजबुल्लाह की कई जेर जमीन तामीरात को तबाह किया गया। पासदारान इनकलाब को बैनुल अक़वामी दहशतगर्द करार दिया जा चुका है। ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। सदर ट्रंप के दौर में ईरान को जौहरी क़ुव्वत नहीं बनने दिया जाएगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस कहती हैं, ट्रंप इंतजामिया तमाम फैसले अमरीकी अवाम की उमंगों के मुताबिक कर रही है। गजा की सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। भारत को तशवीशनाक मुल्कों की फहरिस्त में शामिल करने और भारतीय खुफिया एजेंसी पर पाबंदी की सिफारिश के सवाल पर कहा, सिफारती सतह पर होने वाले मुज़ाकरात पर कोई बात नहीं करूंगी। मुत्तहिदा अरब इमारात में यहूदी रबी के अगवा और कत्ल में मुलव्वस 3 मुजरिमों को फांसी और एक को उम्र कैद सुना दी गई। इसराइली शहरी अबू धाबी में ग्रोसरी स्टोर चलाता था और यहूदी कम्युनिटी शाहबाद का मुतहरिक रुकन था। कातिलों का ताल्लुक उज़्बेकिस्तान से है। ट्रंप इंतजामिया ने जनूबी अफ्रीका के सफेद फार्म शहरियों को बतौर मुहाजिरीन अमरीका में बसाने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। मिशन साउथ अफ्रीका के नाम से प्रोग्राम का आगाज। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है, अब तक 8,000 से ज़ायद सफेद फार्म अफ्रीकियों की दरख्वास्तों पर गौर किया जा चुका है।
हैमिल्टन में मौजूद कौमी वनडे स्क्वाड की पाक ग्राउंड में मशक, बैटर्स और बॉलर्स ने नेट प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे कल हैमिल्टन में खेला जाएगा। कीवी बैटर मार्क चैपमैन हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार। पहले वनडे में सेंचुरी बनाने वाले चैपमैन दूसरे वनडे से बाहर। न्यूजीलैंड बोर्ड ने मार्क चैपमैन की जगह टिम साइफर्ट को टीम में शामिल कर लिया। न्यूजीलैंड को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। ईद की खुशियों के रंग ARY न्यूज के संग ईद के तीनों दिन मौज मस्ती से भरपूर प्रोग्राम, सियासी और मौसीकी का तड़का लिए नाज़रीन का पसंदीदा प्रोग्राम होशियारियां ईद के तीनों दिन। साबिक कप्तान सरफराज बने बाखबर सवेरा ईद स्पेशल के मेहमान। कहा, कोई तनकीद करता है तो दुख होता है, जब अच्छा करते हैं तो लोग हीरो बनाते हैं। आदि की मस्तियां ईद पर भी होंगी नॉन स्टॉप। दूसरे दिन प्रोग्राम ईद हंगामा में मज़ाहिया मुशायरा शफात अली और मुस्तफ़ा चौधरी के साथ। प्रोग्राम खबर में शोएब मलिक और डॉक्टर नोमान न्याज की पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तो ईद के तीनों दिन जुड़े रहिए ARY न्यूज के साथ। और पाकिस्तान की रिटेल इंडस्ट्री में नई तब्दीली। ARY ग्रुप का चेज रिटेल स्टोर्स में सरमायाकारी का ऐलान। ARY चेज के 100 स्टोर्स न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुमालिक भी खोले जाएंगे। CEO ARY ग्रुप सलमान इकबाल कहते हैं, हम चेज को एक नए और बड़े पैमाने पर ले जाना चाहते हैं ताकि इसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिटेल चेन बनाया जाए। चेज रिटेल स्टोर्स के मालिक फराज इकबाल ने इस शराकत को खुशाइन करार दिया। कहते हैं, ये चेज के लिए एक बहुत मुस्बत कदम है।